सभी जानवर बहुत घबराए हुए थे। लकड़बग्गा बोला, महाराज वो आएगा और हम सबको मिटा देगा। तभी भालू खबरी भागा भागा आकर बोला, महाराज महाराज वो आ रहा है, वो अकेला नहीं है, पूरी सेना लेकर आ रहा है। ये सुन बाघ घबरा गया। अब कहानी जाती है 20 साल पहले। शेरनी और उसका पति शेर खान ने शादी कर ली थी। इनका जीवन मजे से कट रहा था। शेर खान बहुत दयालु था। शेर खान के पास जो भी मदद मांगने आता तो शेर खान उसकी मदद जरूर करता। वक्त बीता रहा और शेरनी ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटे को पाकर शेर खान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। शेर ने अपने बेटे का नाम राका रखा। इसी तरह दिन बीते रहे। एक रोज शेर खान पड़ोस के जंगल में अपने दोस्त बंटी बाघ से मिलने आया। पर जैसे ही शेर खान गुफा के पास आया तो पहले ही किसी ने बंटी बाघ को मार दिया था। उसी पल बंटी बाघ के बेटे ने शेर खान को देख लिया। हालात कुछ ऐसे थे कि बंटी बाघ का बेटा अघोरा ये समझ बैठा शेर खान ने उसके पिता को मारा है, पर छोटा होने की वजह से अभी अघोरा कुछ कर नहीं पाया। के बाद शेर खान अपने जंगल को जा रहा था, पर शेर खान का मन बहुत उदास था क्योंकि उसके बचपन का मित्र अब इस दुनिया में नहीं रहा। शेर खान इन्हीं बातों को सोच रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और पत्थर पर सर लगने की वजह से शेर खान की मौत हो गई। इधर जब ये बात शेरनी और राका को पता चली तो ये दोनों बहुत रोए। खैर जैसे तैसे दोनों ने खुद को संभाला और धीरे धीरे इनका जीवन सामान्य हो गया। वक्त के साथ राका बड़ा हो गया था। राका इतना ताकतवर था कि राका की ताकत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। इधर बंटी बाघ का बेटा अघोरा भी बड़ा हो गया था। जानवरों से पूछने पर अघोरा को पता चला शेर खान तो बरसों पहले मर गया और शेर खान का बेटा इस जंगल का राजा है। अब अघोरा ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए शेर खान के बेटे को मारने की ठान ली। पर राका बहुत ताकतवर था, उसको मारना आसान नहीं था। इसलिए अघोरा अपनी सेना तैयार करने लगा। अघोरा धीरूवन जंगल का राजा था। इसने जानवरों को लालच देकर अपनी सेना में भर्ती कर लिया। देखते ही देखते अघोरा की सेना बहुत बड़ी हो गई, पर इसकी सेना में सभी लालची और आलसी भरे हुए थे। खैर अघोरा को अब लगने लगा अब समय आ गया है अपने पिता की मौत का बदला लेने का। अघोरा ने अपनी सेना से कहा, साथियों बचपन में शेर खान ने मेरे पिता को मारा था, अब उसके बेटे राका को मार के मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा। अब अघोरा अपनी सेना लेकर राका को मारने निकल पड़ा। जब ये राका के घर के सामने आया तो यहाँ राका नहीं था। अघोरा को राका की माँ मिल गई और कुछ मासूम जानवर उसके पास खड़े थे। अघोरा ने जानवरों को मार डाला और शेरनी को साथ लेकर आ गया। अघोरा बोला, अपनी माँ को बचाने राका जरूर आएगा, तुम सब सावधान रहना। इधर जब राका गुफा पर लौटा तो मरे हुए जानवर को देख उनके बच्चों से पूछने लगा, ये सब किसने किया? खरगोश का बच्चा बोला, अघोरा बाघ ने मारा इन सबको और वो शेरनी को भी उठा ले गया। ये सुन राका का खून खौल गया। राका अपनी ताकतवर सेना के साथ निकल पड़ा अपनी माँ को बचाने। अघोरा के जंगल से गुजर रहे डायनासोर ने जब शेरनी को कैद देखा तो पहचान लिया ये राका की माँ है। डायनासोर अघोरा से बोला, अरे तुमने राका की माँ को कैद क्यों किया? अघोरा ने कहा, तुम कौन होते हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? मैं भैरवगढ़ जंगल का राजा हूँ। मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य था, पर मेरे बेटे ने राका के जंगल में जाकर उसकी माँ की दासी हिना बकरी को शिकार कर लिया। जब ये बात राका को पता चली तो उसने मेरे घर में घुसकर मेरे बेटे को मार डाला। उसकी इतनी ताकत देख मैं उसका कुछ बिगाड़ ना सका। राका की ताकत के बारे में सुन अघोरा और उसकी सेना घबरा गई। तभी भालू खबरी दौड़ा दौड़ा आकर बोला, महाराज महाराज वो आ रहा है। मैंने उसकी सेना के टापों की आवाज सुनी है। इतना सुनते ही डायनासोर तो फौरन यहाँ से भाग गया। अब तक राका यहाँ आ चुका था। राका ने अघोरा के सभी सिपाहियों को मार डाला और अपनी माँ को आजाद करा लिया। राका बोला, माँ ये तुम्हारा गुनहगार है, इसे तुम सजा दोगी। शेरनी ने अघोरा को सूली पे लटका दिया। दोस्तों कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लाल दिल कमेंट में पक्के से भेजें। धन्यवाद।